चलिए बच्चे लोग, देखिए एक ये स्क्रू गेज वाला क्वेश्चन है। इन ए स्क्रू गेज द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन अबाउ द horizontal pitch line. When their metallic studs are brought in contact using this instrument, thickness of a sheet is measured if pitch scale reading, ये जो pitch scale reading है वो दिया है 1 mm, ये pitch scale reading हमें दिया 1 mm और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे को दिया 51, ठीक है। देन द करेक्ट थिकनेस ऑफ द शीट इज, और लीस्ट काउंट हमें ये दे दिया है, लीस्ट काउंट निकालने की जरूरत है। देखो स्क्रू गेज में बहुत ही आसान रहता है इसको सब निकालना। हमारे को क्या है, सबसे पहले ये दिया है, ये क्या बोल रहा है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन अबाउ द हॉरिजॉन्टल पिच लाइन। देखिए अगर अपन ऐसे बनाएं, मान लो ये अपनी मेन स्केल है, ठीक है, और ऐसी अपनी सर्कुलर स्केल रहती है। एक काम करते हैं, ऐसे बना देते हैं, सर्कुलर स्केल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मेन स्केल है उसकी जो बेस लाइन है या रेफरेंस लाइन है, ये लाइन, यहाँ का जो जीरो रहता है और ये सर्कुलर स्केल का जो जीरो रहता है वो बिल्कुल मैच करता है। यहाँ पे जीरो आता है और इसका यहाँ जीरो आता है, ठीक है। अब एरर कैसे आएगा, एरर दो तरीके से आ सकता है। होता क्या है, देखिए जब ये 0 0 आता है ना तो अपने को उसको उल्टा ऐसे खोलना पड़ता है। भाई इसको खोलते कैसे, ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे तभी तो खुलेगा, ऐसे तो टाइट होगा। तो इसको नापना है तो इसको ऐसे ओपन करेंगे और यार जॉज में फंसा देंगे। अब ये जो डायमीटर लेना है, इस डायमीटर को लेने के पहले हम क्या करते हैं, 0 0 मैच करते हैं। 0 0 मैच करेंगे तो दो कंडीशन होगी, जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल के जीरो के ओवरलैप कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और या फिर वो इसका जो जीरो है वो इधर रहेगा, यानी सर्कुलर स्केल में कोई डिवीजन आगे बढ़ जाएंगे, यानी ऐसे हो जाएंगे। देखो एक में तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो जीरो है वो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ चढ़ जाएंगे, ये यहाँ पर अपने को इसका जो मेन स्केल का जो जीरो है वो दिखेगा ही नहीं, मेन स्केल का जीरो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, खत्म। ये ओवरलैप चढ़ गया, इधर चढ़ गया, ठीक है। और एक चीज क्या होगी, एक चीज ये होगी कि ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल के यहाँ पर, चलो ऐसे रीडिंग बना देता हूँ मैं, रीडिंग यहाँ पर इसका जीरो यहाँ आ गया, जीरो मेन स्केल। इसमें क्या है, ये सर्कुलर स्केल यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये इधर तुम्हारी कहीं जीरो आ जाएगा, नीचे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये दो प्रकार के जीरो आते हैं। एक जीरो जब इसका जीरो मैच ना करे और ये यहाँ पर दिखे, और एक जीरो जब ये चढ़ ही जाए इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो ये वाला जो मेन स्केल का जीरो है दिखे ही नहीं, ठीक है। दो प्रकार के जीरो होते हैं। चलिए अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, 3 डिवीजन वो चढ़ गया उस पर, यहाँ पे आ गया जीरो एरर, ये वाला आ गया नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर आएगा तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन, 3 डिवीजन, इंटू लिस्ट काउंट कर दो तो 3 इंटू 0.01, तो 0.03, और ये क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस में, ठीक, माइनस में, ठीक। एक चीज ये हो गई। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे देखिए, चाहे स्क्रू गेज हो चाहे वर्नियर कैलिपर, अपने को लिस्ट काउंट निकालना रहता है। अब यहाँ दे दिया है, क्यों निकालें, यानी डायरेक्ट रीडिंग निकालनी है। तो रीडिंग कैसे निकालते हैं, रीडिंग निकालने के लिए क्या होगा, भाई आपने ऐसे ओपन किया तो मेन स्केल में कुछ रीडिंग, भाई मेन स्केल में रीडिंग दिखेगी ना, मेन स्केल में रीडिंग दिख रही है यहाँ पर आपका, ये मेन स्केल में यहाँ पे ये मेन स्केल का जीरो है, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे रीडिंग दिख रही है, और आपका ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब क्या होगा, ये मान लो ये 1 है, तो 1 के बाद ये इतना और ढूंढना है। तो सर्कुलर स्केल में
ये यहाँ पर 0 मान लो यहाँ है, और ये यहाँ पर मान लो 6 है, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल का 6 इंटू लीस्ट काउंट, वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग, और मेन स्केल की 1 में जोड़ दो, 6 इंटू लीस्ट काउंट जोड़ दो, आंसर आ गया। एरर है तो प्लस या माइनस कर दो, बस इतना सा करना रहता है। तो रीडिंग कैसे नोट करते हैं? रीडिंग नोट करते हैं तो मेन स्केल रीडिंग नोट करते हैं। मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी दी है? 1 mm। ये मेन स्केल रीडिंग दी है 1 mm, तो ये हमारे को यहाँ पर 1 mm दे दिया, ठीक है। फिर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल का 51 आ रहा है और लीस्ट काउंट हमारा है 0.01, और एरर जो है वो हर समय सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ माइनस एरर। अब ये माइनस लगाया और नेगेटिव एरर था तो माइनस 0.03, इतना सिंपल सा रहता है ये। अब इसको ले लीजिए 1 प्लस 0.51 प्लस 0.03, तो ये आ गया 1.54, कहीं है ये रस्सी 1.5, ये हो गया। तो इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, 0 एरर निकालते आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो एक किसी चीज़ को याद कर लो भाई, कि अगर ये सर्कुलर स्केल्स को ओवरलैप करता है तो नेगेटिव 0 एरर, तो दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।